गुड मॉर्निंग फैमिली। आज है 16 मार्च 2023 और हम आ गए हैं ग्रेटिट्यूड वॉक करने। आई होप के एंड आई ट्रस्ट आई बिलीव आप सब लोगों का दिन बहुत ब्यूटीफुल गया होगा कल। और एक सेकंड कुछ और दिखा, कितने सुंदर फ्लावर्स है, पर्पल कलर के फ्लावर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है, ब्यूटीफुल सीनरी, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी और पक्षियों की चहचहाहट है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैंने आप सब लोगों को कल ग्रैटिट्यूड वॉक में बोला था कि ग्रैटिट्यूड वॉक वीडियो देखना करना और उसमें से मुझे बताना कमेंट्स में कि कौन सी चीज़ का आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है आज तक। बहुत कुछ ही लोगों ने बताया है मुझे कि कौन सी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड उन्होंने अभी तक नहीं किया है। इसका या तो ये मतलब है कि दूसरों ने सुना ही नहीं या टास्क नहीं किया कमेंट करके बताने का, और या फिर ये है कि सभी चीज़ों का उन्होंने ग्रैटिट्यूड अभी तक नहीं किया। तो ऐसा मत कीजिए। मैंने आपको बताया था पहले, ग्रैटिट्यूड हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पिलर है। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमारा मन ग्रैटिट्यूड से भर जाता है और चीज़ें अपने आप मैनिफेस्ट होकर आने लग जाती हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू दिखाऊँ आपको मैं। ये जो छोटे छोटे पुल होते हैं ना, ऐसे ब्रिज, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। ये एक गली है और ये गली दो गलियों को कनेक्ट करता है, बीच में क्रीक है पानी की छोटी सी, और ये राउंड अबाउट पे ऐसे पेड़ लगा हुआ है। ऐसे पेड़ भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ आसपास ऐसा, और वो पैसेज है, वॉक कर सकते हो। आज हम ग्रैटिट्यूड करेंगे एनिमल्स का। हमारी लाइफ में आसपास बहुत सारे हमारे पेट्स के रूप में बहुत सारे सपोर्टिंग एनिमल्स होते हैं, तो उनका ग्रैटिट्यूड हम आज करेंगे। स्टार्ट करते हैं डॉग से। डॉग्स जो होते हैं वो मोस्टली रखा हुआ पेट होते हैं। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल डॉग्स। डॉग्स बहुत लोगों की लाइफ में बच्चा बनकर आते हैं। उनको वो पेरेंटहुड का, उनको वो मदरहुड का, फादरहुड का एक्सपीरियंस करवाते हैं। डॉग्स बहुत लोगों की लाइफ में सिक्योरिटी के लिए आते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते हैं, उनकी सेफ्टी में उनकी हेल्प करते हैं। बहुत लोगों के लाइफ में वो गाइड बनकर आते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो देख नहीं पाते हैं, तो उनको गाइड डॉग्स मिलते हैं। वो जो डॉग्स होते हैं वही उनको हेल्प करते हैं, कोई सामने ऑब्स्टेकल तो नहीं या फिर उनको कोई खतरा तो नहीं, क्योंकि जो इन फिज़िकल आँखों से नहीं देख पाता, तो गाइड डॉग्स उनकी नज़र बनते हैं। हमें जो पुलिस है या फिर इस तरह का कोई भी डिपार्टमेंट है, डिटेक्टिव काइंड ऑफ डिपार्टमेंट, उसमें वेल ट्रेन डॉग्स हेल्प करते हैं क्राइम को एलिमिनेट करने की। वेल ट्रेन डॉग्स हेल्प करते हैं वो जॉब को और अच्छे से करने के लिए, क्योंकि उनको जो नेचुरली चीज़ें मिली हुई हैं, उनकी जो सूंघने की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं हमारी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। इसी तरह से आर्मी में भी डॉग्स होते हैं, और वो डॉग्स ऐसे जो डाउटफुल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर वेल ट्रेन डॉग्स जो हैं वो हमारे डिफेंस के जो लोग हैं, आर्मी के जो लोग हैं, उनको हेल्प करते हैं हमें सेफ रखने के लिए। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल डॉग्स, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल डॉग्स। यही नहीं, जो डॉग्स हैं वो इतनी वैरायटी में आते हैं, वो अलग अलग नेचर दिखाकर, अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाकर हमें वो चीज़ें एक्सपीरियंस करवाते हैं, हमें वैरायटी एक्सपीरियंस कराते हैं। बहुत सारे डॉग्स बहुत क्यूटू वाले छोटे वाले डॉग्स होते हैं, उसको बच्चे पैट करके, बच्चे टच करके, उसके साथ खेल कर बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो हमें वो वाली चीज़ें वो एक्सपीरियंस करवाते हैं कि हम वो भाव, वो क्यूटनेस का भाव उनमें फ़ील कर पाएँ, और क्यूटनेस का भाव हमारे बच्चे फील कर पाएँ। बहुत ही बेबी छोटी सी बटरफ्लाई।
बहुत ही सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी, एकदम बैठ गई, डर गई, उसे लगा कि कुछ अटैक ना हो। उसके बाद कैट्स, बहुत लोगों की पेट होती हैं कैट्स। लोग इसीलिए कैट उनको लो मेंटेनेंस लगती है तो कैट को पालते हैं। कैट उनको अगेन फैमिली की फीलिंग देती है। जो लोग अकेले हैं उनकी लोनलीनेस को कम करती है, उसमें उनको हेल्प करती है। और बहुत सारी कैट्स तो हमारे मैंने एक दिन पहले भी बोला था, पूरा जो फूड चेन है, पूरा जो इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करने के लिए हर किसी का योगदान है। वो चाहे कोई एनिमल हो, वो चाहे कोई बर्ड हो, फ्लावर हो, पेड़ पौधा हो, ह्यूमन हो, कोई भी हो, उनका उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कैट खाती है, और उनकी अगर वो अलाउड है वो कैट खुले में जाने के लिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें जैसे चूहे हैं या इस तरह की चीज़ें, और डर के ही मारे वैसी चीज़ें घर पे नहीं आती। तो बहुत लोगों को उस फ्रंट से कैट जो है वो हेल्प करती हैं। उसके बाद हॉर्सेस बहुत लोगों की सवारी का कारण बनते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हॉर्सेस और हॉर्सेस के रिलेटेड कोई भी जो ब्रीड होती है, जैसे जितने भी इस तरह के एनिमल्स हैं, जैसे हम पहाड़ियों पे जाते हैं तो वो हम वहाँ भी करते हैं, सवारी करते हैं उनकी। तो वो सबसे पहले तो सवारी के काम आता है। फिर जब लोग कंपटीशन करवाते हैं हॉर्स राइडिंग का, तो वो एक्सपीरियंस हमें देता है, वो मनमोहक दृश्य हमें देता है कि जब वेल ट्रेंड घोड़े डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं अपनी कला को, तो वो जो खुशी हमें मिलती है उसको देख के, वो उसके लिए घोड़े रिस्पॉन्सिबल है। घोड़े कहीं ना कहीं एक रॉयल नेशनल का भी सिंबल हैं। पहले राजा महाराजा के पास घोड़े हुआ करते थे, पहले इनाम में घोड़े जाया करते थे। जब लोग पैदल वॉक करते थे तो उनको घोड़ा देकर, ऐसे जैसे आजकल के टाइम में बड़ी कार देकर सम्मानित किया जाता था, इस तरह से इतनी वैल्यू घोड़े की थी। सो थैंक यू सो मच उन ब्यूटीफुल हॉर्स और उन ब्यूटीफुल हॉर्स ब्रीड्स के लिए। फिर हम कहीं पहाड़ी पे जाते, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर हमारे लिए पैदल चलना पॉसिबल नहीं होता, चढ़ाई भी हो सकती है, या फिर वो इतना ज़्यादा समतल नहीं होता है एरिया, तो वहाँ पर घोड़े हमें ऊपर लेके जाने की में हेल्प करते हैं, हमारे जर्नी को इजी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद काउज, बुफलोज, जो गाय और भैंस होती है, सबसे पहले तो गाय और भैंस हमें दूध देती हैं। वो दूध हमारे बच्चों की, हमारी फैमिली की कैल्शियम की नीड्स को पूरा करता है। उसी दूध से दही, मक्खन, क्रीम, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं अपने भोजन में। उसके बाद अगर मैं अपना बचपन, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इन एनिमल्स के साथ। हमारे घर डॉग्स भी थे, हमारे घर हेंस भी थे, हमारे घर गाय, भैंस, ये सब थे। और हमारे तो नहीं थी घोड़ी, लेकिन हमारे पड़ोसी थे, उनके यहाँ घोड़ी भी थी। तो जो एनिमल्स के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका आपके बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर आता है, क्योंकि एनिमल बेज़ुबान होते हैं। तो आप अगर रियली में उनके साथ अच्छा कनेक्ट करते हैं ना, तो आपको ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग में रियली बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। एक मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से, मुझे अभी जस्ट अभी क्लिक हुआ, आप लोगों के लिए शायद बहुत हेल्पफुल होगा। आपको पता है, जब हम रिज्यूमे लिखते हैं, डिवाइन लाइट दिखी होगी कुछ लोगों को, हम जब रिज्यूमे लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि हमने कॉलेज में ये पढ़ा, आई एम सर्टिफाइड इन दिस, आई एम आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस। मैंने इस तरह से हम लिखते हैं। क्या हमने अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को कभी वैल्यू किया? मैं डेफिनेटली एक वीडियो लेके आऊँगी और उन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने एक रोल के लिए अप्लाई किया। मैंने रियल सिनारियो नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने एक रोल के लिए अप्लाई किया, और वो एक मैनेजरियल रोल है जहाँ पर आपको ज़्यादा लोगों को मैनेज करना है। लेकिन आपको या मुझे मान लीजिए मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है। मैनेजमेंट क्या है?
मैनेजमेंट बॉस बनकर, लाइक मैं रियल शब्दों में मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ, एक बॉस बनकर डंका बजाना कि हाँ सभी काम कर रहे हैं ना, लाइक वो ट्रस्ट ना करना, वो वाला मैनेजर की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। मैं उस मैनेजर की बात कर रही हूँ जो आउटकम ड्रिवन हो, कि भाई हाँ ये आउटकम हमारी स्मूथली होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे पैरामीटर्स हैं, ये चीज़ें हैं जिनका मैं ध्यान रखूँगी। जैसे मेरे एम्प्लॉयज़ खुशी से काम करते होने चाहिए, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, मेरा क्लाइंट भी खुश होना चाहिए। और कभी ऐसा है अगर क्लाइंट की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो मेरी टीम पूरी रेडी होनी चाहिए उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, मेरी टीम पूरी रेडी होनी चाहिए हेल्प करने के लिए उस क्लाइंट को। तो इस तरह का अगर आप मैनेजर बनते हो, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं जा रही हूँ, मैंने एक्चुअली ये एग्जांपल्स कोट की हैं अपनी बहुत सारी जॉब इंटरव्यूज़ में, और पीपल रियली वैल्यू इट। तो फॉर एग्जांपल मैं 40-45 लोगों की फैमिली में पली बड़ी हूँ। तो उस टाइम पे हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हो। उन सेक्रीफाइसेस को करते करते आप खुश भी रहते हो, लाइक आपको अपनी फिर भी खुशी ढूंढनी है। इतने सारे लोग हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग आपने देखनी है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, आपकी कितनी भी एज हो, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आप खुद भी रिजॉल्व करते हो, और बहुत सारे आपके जो बड़े होते हैं, घर की मैनेजमेंट संभाल रहे होते हैं, वो भी रिजॉल्व करते हैं। तो इट डेफिनेटली गिव्स यू एन एक्सपीरियंस। अगर मैं एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो एनिमल्स के साथ आप एनिमल्स की केयर करते हो, क्योंकि उन्होंने आपको बोलकर नहीं बताना है उनको भूख लगी है, उनको नहाना है, उनको प्यास लगी है, उन्होंने बोलकर नहीं बताना। आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, उनकी केयर करते हो, उनकी फीलिंग को फील करते हो, उनको कब क्या चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखते हो, जो कि है अटेंशन टू डिटेल। इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें, उनका कोई कुछ उनकी तबीयत ख़राब हुई, उन्होंने आके बोल के थोड़ी बताना है कि मैं आज लाइक वो एनिमल आज दूध नहीं देगा क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। ऐसा नहीं होता ना। तो आप कनेक्ट करते हो उस लेवल पे, सोल के लेवल पे, उसके वहाँ आप ये नहीं देखते हो इस एनिमल ने आपके लिए क्या किया है। आप ये नहीं देखते हो कि वेटरनरी ने आपको क्या दिया है या आपने वेटरनरी को क्या दिया है। अक्सर हम इन चीज़ों में फंसे रहते हैं जब हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं। तो एनिमल आपको वो सारा जो कहते हैं ना भेद मिटाना, वननेस की फीलिंग देता है। और अगर बच्चे ही बचपन से ही इन सब चीज़ों में हों तो डेफिनेटली इसका असर आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने किससे सीखा। तो इनमें एनिमल्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरी लाइफ जो मैंने स्पेंड की, अर्ली लाइफ मैंने स्पेंड की एनिमल्स के साथ, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। फिर उसके बाद इवन खाने के लिए भी, जब हम वो खाने की चीज़ें हम खाने की, अक्सर बच्चे दूध पीने को मना करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मुझे दूध बहुत पसंद है पीना। स्पेशली जब हम गांव में रहते थे तो जो कच्चा दूध उसको हम बोलते हैं, मतलब जस्ट झट से दूध निकाला भैंस के या गाय के नीचे से और झट से पी लिया। अभी भी मैं जब जाती, अब हमारे यहाँ तो एनिमल्स है नहीं, हमारे यहाँ तो गाय भैंस है नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हमेशा ट्रैवल ही कर रहे थे। तो हमने कई साल पहले, 6-7 साल पहले छोड़ दिए। लेकिन मेरे दोनों ताऊ जी जो हमारे आसपास रहते हैं उनके हैं। तो जब शाम होती है, दूध निकालने का टाइम होता है, तो हमारे घर की किचन की शेल्फ पे 2-2 गिलास रखे होते हैं, कि सबको पता है कि गगन को कच्चा दूध बहुत पसंद है, और कंपटीशन रहता है कि हमारे घर से पिएगी या दूसरे। तो इस तरह का ये छोटा सा एक इंसिडेंट है जो मैं हर बार होता है। तो वो बच्चे जो शुरू से सुबह से लेके शाम तक एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनको ना घी से प्रॉब्लम होती है, ना उनको दूध से प्रॉब्लम होती है, ना दूध के बने प्रोडक्ट से, क्योंकि उनको पता है वो उसमें कहीं ना कहीं खाना उन्होंने खुद है, कहीं ना कहीं उसमें भाव बदल जाता है, कहीं ना कहीं उसमें ग्रेटिट्यूड का भाव आ जाता है। लाइक ये उस भैंस ने दिया है, उस गाय ने दिया है, जिसको मैं सुबह से, जिसकी पालना पोषणा कर रहा था या कर रही थी, ये मेरी उस भैंस ने दिया। अब भैंसों और एनिमल्स के साथ भी आपका एक कनेक्शन बन जाता है। हम तो उनको नाम भी दिया करते थे, हमारे घर में नाम भी दिया करते थे उनके जो बच्चे होते थे उन सबको। तो फिर एनिमल्स का जो गोबर होता है, उससे गोबर गैस चलती है, जो हमारे घर में गोबर गैस प्लांट है, हम हमेशा उसी की गैस को यूज़ करते हैं, तो वो भी एनिमल्स की वजह से ही चलती है। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। उसके बाद उपले, जो लोग चूल्हा चलाते हैं, ये लोग तंदूर चलाते हैं, इनफैक्ट गाँव में तो सर्दियों में धूनी डालते हैं, लाइक वो एक ऐसे इकट्ठी करके आग जला लेते हैं, जिसको हम बोन फायर बोलते हैं। हॉलीडेज़ पे जाते हैं ना हम, ऐसी जगह को ज़्यादा पे करते हैं जहाँ बोन फायर कर सके।
तो वो जो बोन फायर जिसको बोलते हैं वो हम वहाँ पर करते हैं हमारे घर में, और उसमें भी उपले यूज़ होते हैं, और वो उपले जो होते हैं वो गोबर से आते हैं। गोबर कहाँ से आता है? उन एनिमल से आता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ये तो लाइक हमने बिल्कुल जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया, बट ऑलरेडी इट्स बिन ऑलमोस्ट 14-15 मिनट्स। तो लेकिन एनिमल्स आप देखिए, अपने आसपास देखिए, जो आपके बहुत सारे लोग दान करते हैं एनिमल्स को फूड, तो वो जो दान की फीलिंग आपको देता है, वो जो आवारा कुत्ते होते हैं आसपास घूम रहे होते हैं गली में, तो आप उनको फूड देते हो तो वो आपको अच्छी फीलिंग देता है, उसके लिए भी ग्रेटफुल। हम इसके लिए तो ग्रेटफुल होते हैं कि हम उनको दे रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे दर पर आ रहे हैं लेने, वो उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल होना है। हर किसी के दर पे हर कोई नहीं पहुंच सकता। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहता है कोई आवारा कुत्ता पहुंच जाएगा? नहीं। कोई भिखारी पहुंच जाएगा? नहीं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो चीज़ें देनी होती हैं, अगर रिचुअल्स की बात करें, कई बार रिचुअल्स में भी यही चीज़ होती है, तो उस टाइम नहीं दे पाते, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारे और एनिमल्स हैं कि जितना भी थैंक्स करें हम उतना ही कम है। हाथी है, शेर है, हर किसी का एक रोल है। तो बाकी के आप कवर कर देना। एक और एनिमल, मैं सबको टास्क देती हूँ, एक और एनिमल, हाँ कई लोगों को कमेंट्स में सेम भी हो सकता है, इट्स ओके, बट एक एनिमल आप पिक कीजिए और उसका ग्रैटिट्यूड कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आई वुड लव टू हियर दैट। मिलती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।